मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूं। यह देश राजनेताओं ने नहीं बनाया है। यह देश शासकों ने नहीं बनाया है। यह देश सरकारों ने भी नहीं बनाया है। यह देश हमारे किसानों ने बनाया है, हमारे मजदूरों ने बनाया है। ये भारत के संविधान की शोभा है, भारत के संविधान का सामर्थ्य है कि छोटे से नगर का गरीब परिवार का एक बालक आज लाल किले की प्राचीर से भारत के तिरंगे झंडे पर उसके सामने सर झुकाने के लिए उसने सौभाग्य प्राप्त किया है। यह भारत के लोकतंत्र की ताकत है। यह भारत के संविधान के रचयिताओं ने दिया हुआ हमें अनमोल सौगात है। यह स्वच्छ भारत के अभियान को सबसे बड़ी ताकत कहां से मिली है, उसके सबसे बड़े ग्रांड एम्बेसडर कौन है? आपका ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन आप अपने परिवार में याद कीजिए क्या हुआ था। हिंदुस्तान में ऐसे कोटि कोटि परिवार हैं जिन परिवारों में 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के बालक ये स्वच्छ भारत अभियान के सबसे बड़े एम्बेसडर बने हैं। ये बालक घर में कोई कूड़ा कचरा करता है तो बच्चे मां बाप को रोकते हैं, नहीं, गंदगी मत करो, कूड़ा कचरा मत फेंको। किसी पिता को गुटखा खाने की आदत है और कार का शीशा खोलता है तो बच्चा रोक देता है कि दादा बाहर थूकना नहीं, भारत स्वच्छ रहना चाहिए। यह कार्यक्रम की सफलता उन छोटे छोटे बालकों के कारण है कि ये देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकता है। अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, ऊपर से शुरू करना होता है, साथ साथ भ्रष्टाचार हमारे देश में दीमक की तरह लगा हुआ है। इतने बड़े देश में भी भ्रष्टाचार रूपी दीमक से मुक्ति के लिए अनेक प्रकार के कोटि कोटि प्रयासों की आवश्यकता है और उसे किया भी जा सकता है। मैं जानता हूं ये काला धन का हमने कानून बनाया है, उसके कारण बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोगों को मुसीबत दिखाई दे रही है। काला धन थोड़ा डाइल्यूट हो, थोड़े नियमों में छूट आ जाए, इसके लिए हमारे तक संदेश पहुंचाए जाते हैं। मैं टीम इंडिया 125 करोड़ देशवासी, मैं आज ये कहना चाहता हूं, वो साइड इफेक्ट की तैयारी के साथ भी काले धन के खिलाफ कठोरता से काम लेने की दिशा में हम आगे बढ़े। काला धन वापस लाने की एक लंबी प्रक्रिया है, चल रही है, लेकिन इतना तो हो गया है कि अब कोई काला धन बाहर भेजने की हिम्मत नहीं करता है। देश के सामने समस्याएं अनेक हैं, लेकिन ये हम ना भूलें कि अगर समस्याएं हैं तो इस देश के पास सामर्थ्य भी है। और जब हम सामर्थ्य की शक्ति को लेकर के चलते हैं तो समस्याओं से समाधान के रास्ते भी मिल जाते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत के पास अगर लाखों समस्याएं हैं तो 125 करोड़ मस्तिष्क भी हैं
जो समस्याओं का समाधान करने का सामर्थ्य रखती है। मैं मेरे किसानों को याद करता हूं, उनसे बढ़कर पवित्र हाथ किसका हो सकता है, उससे बढ़कर पवित्र हृदय किसका हो सकता है, उसके बिना पवित्र मकसद किसा हो सकता है। मैं मेरे किसान भाइयों को 2 साल के अकाल के बावजूद भी देश के अर्थ के अन्न के भंडार भरने के लिए उन्होंने जो निरंतर प्रयास किया, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन मेरे किसान भाइयों को आज मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं। जब हमारे देश में दलहन की कमी महसूस कर रहे हैं, हमारा किसान दूसरे क्रॉप पर चला गया था, लेकिन जहां भारत के सामान्य मानवी की दाल की मांग बढ़ी, आज मुझे संतोष के साथ कहना है कि इस बार बुआई में मेरे किसानों ने दाल की बुआई 1.5 गुना कर दी, 1.5 गुना कर दी है। दाल के संकट को मिट करने के लिए, उससे रास्ता खोजने में मेरा किसान आगे आया है और मैं किसान का अभिनंदन करता हूं। हमने दाल के लिए एमएसपी तय किया है, हमने दाल के लिए बोनस निकाला है, हमने दाल के द्वारा उसको परचेज करने की व्यवस्था का सुप्रबंधन किया है और इसलिए अब किसान को दाल के लिए भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं और उसका लाभ भी बहुत बड़ा होगा। बेनामी संपत्ति रखने वाले कितने सालों तक कानून लटके पड़े थे। अभी अभी तो कानून को हमने विधिवत रूप से व्यवस्था आगे बढ़ाई। इतने कम समय में 800 करोड़ रुपए से ज्यादा बेनामी संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली है। जब ये चीज होती है तब सामान्य मानवी के मन में एक विश्वास पैदा होता है, सामान्य मानवी के मन में एक विश्वास पैदा होता है कि ये देश ईमानदार लोगों के लिए है। न्यू इंडिया हमारी सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र, लेकिन हम जानते हैं कि हमने लोकतंत्र को मतपत्र तक सीमित कर दिया है। लोकतंत्र मतपत्र तक सीमित नहीं हो सकता है और इसलिए हम न्यू इंडिया में उस लोकतंत्र का बल देना चाहते हैं जिसमें तंत्र से लोक नहीं, लेकिन लोगों से तंत्र चले। ऐसा लोकतंत्र न्यू इंडिया की पहचान बने, उस दिशा में हम जाना चाहते हैं। हमारे देश के किसान ने कभी पीछे मुड़ करके देखा नहीं है। रिकॉर्ड फसल उत्पादन आज हमारा किसान करके दे रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के बीच में नई नई सिद्धियां वो हासिल कर रहा है। दाल का उत्पादन रिकॉर्ड हुआ है और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे किसान भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में कभी भी सरकार में दाल खरीदने की परंपरा ही नहीं थी और कभी एक आध बार किया हो तो हजारों में ही, हजारों टन के हिसाब से होता था। इस बार जब मेरे देश के किसानों ने दाल उत्पादन करके गरीब को पौष्टिक आहार का काम किया तो 16 लाख टन दाल सरकार ने खरीदने का ऐतिहासिक काम करके इस काम को बढ़ावा दिया और किसान को बीज से बाजार तक जब तक हम व्यवस्था नहीं देते हैं, हमारे किसान के भाग्य को हम नहीं बदल सकते। और इसलिए उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए सप्लाई चेन चाहिए। हर साल लाखों करोड़ रुपयों का हमारी सब्जी, हमारे फल, हमारी फसल बर्बाद हो जाती है और इसलिए उसको बदलने के लिए एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया ताकि फूड प्रोसेसिंग के अंदर दुनिया हमारे साथ जुड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बढ़ावा दिया और भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लागू की है, जिसके कारण उन व्यवस्थाओं को निर्माण किया जाएगा जो बीज से बाजार तक किसान को हैंड होल्डिंग करेंगे, व्यवस्थाएं विकसित करेंगे। हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएंगे जो आतंकवाद, संप्रदायवाद और जातिवाद से मुक्त होगा। हम सब मिलकर के एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से कोई समझौता नहीं होगा। हम सब मिलकर के
एक ऐसा भारत बनाएंगे जो स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा और स्वराज के सपने को पूरा करेगा। देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को, सामान्य जन को आरोग्य की सुविधा मिले, इसलिए गंभीर बीमारियों के लिए और बड़ी अस्पतालों में सामान्य मानवी को भी आरोग्य की सुविधा मिले, मुफ्त में मिले। और इसलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान प्रारंभ करने का तय किया है। योजना को आगे बढ़ाने के लिए 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर पूरे देश में ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान लॉन्च कर दिया जाएगा। और जब मैं आयुष्मान भारत की बात करता था, 10 करोड़ परिवार यानी क्या, 50 करोड़ जनसंख्या ने क्या, बहुत कम लोगों को अंदाज होगा कितनी बड़ी योजना है। अगर मैं अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको इसकी जनसंख्या मिला लूं तो करीब करीब इतने लाभार्थी ये आयुष्मान भारत योजना में है। देश में 2013 तक डायरेक्ट टैक्स देने वालों की संख्या 4 करोड़ थी। यानी पिछले 70 साल की हमारी गतिविधि का परिणाम था कि देश में डायरेक्ट टैक्स देने वाले 4 करोड़ लोग थे। लेकिन भाइयों बहनों, ये 4 करोड़ से भी कम 2013 तक, और आज ये संख्या करीब करीब 2 गुना होकर के 6.25 करोड़ हो गई है। कहां 3, साढ़े 3, 4.25 करोड़ और कहां 6.25 करोड़। ये ईमानदारी का जीता जागता उदाहरण है। देश ईमानदारी की ओर चल पड़ा है, इसका उदाहरण। आज दुनिया से एक ही बात आ रही है, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, एक के बाद एक नीति विषयक समयबद्ध निर्णयों के सिलसिला। दुनिया चिंतित थी कि दुनिया को डुबोने में भारत भी अपनी भूमिका अदा कर रहा है। फ्रेजाइल 5 में हमारी गिनती हो रही थी, लेकिन आज दुनिया कह रही है भारत मल्टी ट्रिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बन गया है। सोए हुए हाथी ने अपनी दौड़ शुरू कर दी है। हमारे किसान भाई बहन, हमारे छोटे व्यापारी भाई बहन, उनको कभी कल्पना नहीं थी कि उनके जीवन में भी पेंशन की व्यवस्था हो सकती है। जीएसटी के माध्यम से हमने वन नेशन वन टैक्स उस सपने को साकार किया। उसी प्रकार से पिछले दिनों ऊर्जा के क्षेत्र में वन नेशन वन ग्रिड, इस काम को भी हमने सफलतापूर्वक पार किया। उसी प्रकार से वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, इस व्यवस्था को भी हमने विकसित किया। और आज देश में व्यापक रूप से चर्चा चल रही है, एक देश एक साथ चुनाव। ये चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए। और कभी न कभी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने के लिए और भी ऐसी नई चीजों को हमने जोड़ना होगा। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। हेल्थ सेक्टर में आज से एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसका भी आरंभ किया जा रहा है। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी
प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है।